मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधुओं को ऑफलाइन बैच में आना है, जो कि स्पेशल अब आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बैच चालू होने वाला है, तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे वहाँ आके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी बैच जो वहाँ चलती है, ऑफलाइन जो बैच चलती है, वो लिमिट बच्चों की चलती है। ठीक है, तो हाँ, जो भी बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे उन्हीं का उसमें मतलब कि उस बैच में एडमिशन होगी। क्योंकि मैं एडमिशन लेने से पहले एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट लेने के बाद ही मैं एडमिशन लेता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है वो फटाफट आके वहाँ इंक्वायरी ले सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं है, वहाँ पे केवल अपना नाम और नंबर लिखवाना है। जिस दिन टेस्ट ऑर्गेनाइज होगी उस दिन आपके मोबाइल पे मैसेज या कॉल चली जाएगी। ठीक है, तो वहाँ आके आप एक बार विजिट कर लें। ठीक है, चलिए, तो मैं वीडियो चालू करने से पहले मैंने ये सूचना दे दी। इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और बहुत सारे बच्चे को भी जुड़े, अपने जितने भी भाई बंधु हैं सब लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, चलिए देखिए, अभी तक आप लोग यूट्यूब पर देख चुके होंगे कि आपको रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम इस तरीके के शॉर्ट तरीके से आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपकी इस पर कॉन्फिडेंस जम जाती है तो बात मानिए, बिना पेन और पेपर का भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जब मैं 100% एफर्ट के साथ आप लोग के साथ खड़ा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ खड़ा हों और अपनी एनर्जी दिखाएं। ठीक है, चलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया था उससे आगे हम आज आपको लेके चलते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे की क्वेश्चन हल होती है। जैसे कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रही है, मैं आज आपको बताऊंगा। जो भी देखिए, आज का भी जो 10 क्वेश्चन है उसका 10 का 10 क्वेश्चन बहुत ही धांसू है। ठीक है, मतलब कि लल्लन टॉप जो कहते हैं ना, वो है। आपको लगेगा कि ये 10 क्वेश्चन मतलब कि आपने कभी देखा नहीं होगा और पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो इजी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू वाट। ठीक है, इज इक्वल टू आपसे वाट पूछ रहा है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, अब देखिए, टर्म आप जितना भी बढ़ाइएगा वो उतना बढ़ेगा, लेकिन हमको चुपचाप आखिर जब इस पोजीशन पे आना ही है तो इसको ए बी मानने से हमको कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर में, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर होल क्यूब माइनस, देखिए आपका ये फार्मूला है, इसीलिए हमने आपको फार्मूला क्या किया था कि एक ही जगह लिखवा दिया था। ठीक है, मैंने क्या लिखा था कि ए के पावर 6, मैंने क्यू वाले फॉर्म में लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आपका थीटा हो गया। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा आप दिमाग पे प्रेशर डालें और आप बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, 1 का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आपका क्या हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसके लिए आपको पीछे वीडियो में मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू पर भी फोकस करेंगे। लेकिन जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ आज जुड़ रहे हैं वो आज का वीडियो देखने के साथ साथ आप बैक का भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से सारी की सारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब देखिए, अब पीछे जाऊँगा फिर इसका आपको बताऊँगा कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे, तो समय लॉस होगा। इससे अच्छा है कि आप आज का वीडियो देख ले, आराम से समझ ले और जाके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग 2 कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मैक्सिमम और एक क्या होता है, मिनिमम।
तो हमको निकालना क्या है, मिनिमम। तो हमने आपको बताया था कि इसका मिनिमम निकालने के लिए जब स्क्वायर है तो 1/4 लेंगे, और जब स्क्वायर नहीं है तो 1/2 लेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल से साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा प्लस सॉरी यहाँ पे इंटू कर लें, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता तो 1/2 लेते, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्म में लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 - 3 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 - 3 और बटा में 4, यानी कि 1/4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए इन सब सवालों में एग्जामिनेशन में जब आते हैं तो बहुत ही दमखम के साथ आते हैं, लेकिन आपने यहाँ पढ़ लिया कि आपको बस ओनली फॉर वन स्टेप ये आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सीधे सीधे आपके दिमाग में क्या है, फॉर्मूला बैठा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आप तो समझदार ही है, कर सकते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं, एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे जो कि आपको दिया गया था क्वेश्चन, मतलब कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप तो जानते ही हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है, बशर्ते उसको हम चैप्टर वाइज आपके साथ इकट्ठा करके और सामने दे देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अभी तक हमने क्या किया, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, अब आपसे आसान सा तरीका कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ से फिर कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला है, अगर जहाँ आप लोग कन्फ्यूजन एराइज हो रहा होगा वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ये सब क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ आइए, तो अब क्या हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आप जानते हैं कि क्या हो गया, 1 का होल स्क्वायर -2 और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका जो वैल्यू है आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम इसका क्या करेंगे और मिनिमम आपका क्या करेंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जान ले कि अगर मैक्सिमम वैल्यू अभी बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है 1/4 हो जाएगा, अगर स्क्वायर ना रहे तो 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 - 2 इंटू 0 कर सकते हैं, यानी कि 1 - 0 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है, ये तो क्या है, ये तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए, ये आपने क्या निकाला, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इसी का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहता तो हम लोग 1 - 2 इंटू 1/4 कर लेते हैं और इसको काट देते, यानी कि 1 में से आधा गया, क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लिए और मिनिमम वैल्यू भी निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए अब तक जो भी क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन आया मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो कि आप देख चुके हैं, फिर दूसरा आया मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन दोनों के साथ साथ जो तीसरा क्वेश्चन आज आप लोग के सामने है वो बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक 81 साइन एक्स प्लस 27 कॉस एक्स बराबर आपसे पूछ रहा है वाट, ठीक है। अब देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि साइन और कॉस के पावर में रहता था, लेकिन इस बार अंक के ऊपर ही पावर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, ये जरा सोचिए, ठीक है। तो ये आपका भाई जो जब जिस समय ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, उस समय मैक्सिमम बच्चों ने लीव कर दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या करना। अभी तक आपने तो इस तरीके से सवाल पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस तरीके से बेस को सेम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बेस को सेम कर लेंगे, ठीक है। तो 3 के पावर 4 अगर साइन एक्स इंटू 3 के पावर 3 कॉस एक्स कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा और 3 के पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है, आराम से समझ गए। लेकिन अब आप एक चीज देख सकते हैं कि बेस जब सेम है, जब बेस सेम है तो पावर उसका क्या होता है, पावर में उसका प्लस होता है, ठीक है। तो 3 4
साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब आसान हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना और मिनिमम वैल्यू भी निकालना। ठीक है, तो जब भी हम जानते हैं कि देखिए ये जब प्लस में दिया रहता है तो यहाँ से हम लोग दो कंडीशन निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और ये प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस रूट अंडर 16 प्लस 9 यानी कि रूट अंडर 25 माइनस 25, तो आपका -5 आ गया। तो इसी तरीके से प्लस 4 स्क्वायर, देखिए ये छोटा छोटा हो गया। ठीक है, एक सेकेंड आपको यहाँ करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 माइनस आपका 25 आ गया और ये निकलेगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 25 इजिकल टू आपका क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो हम मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाल लिए, +5 निकाल लिए। तो अब हम यहाँ से सीधे सीधे क्या करेंगे कि 3 के पावर 5। ठीक है, तो 3 का पावर 5 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 243। कितना आएगा, 243। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसा था उससे अच्छा क्वेश्चन दूसरा, उससे भी अच्छा क्वेश्चन कौन सा होगा, तीसरा हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको क्या बताया, आज 10 का 10 क्वेश्चन जो है ललन टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपकी जो भी वीडियो आएगी उसमें आपकी क्वेश्चन की जो पैटर्न होगी वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि इफ tan 9 थीटा इज इक्वल टू P/Q दिया है। ठीक है, क्या दिया है, P/Q। तो sec 81 डिग्री sec स्क्वायर 81 डिग्री प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री। ठीक है, आपका इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपका दिमाग यहाँ काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, मतलब कि कर्ण, लंब और आधार, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे क्या दिया, tan 9 डिग्री, तो यानी कि इस कोण का इस कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, 9 डिग्री का है, तब जाके ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि अगर 9 और 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, यानी कि कहीं ना कहीं इसका और इसका क्या है, प्लट का है, प्लट से है। तो हम एक चीज कहते हैं कि हमने आपको क्या बताया, पंडित बोला पंडित से हर हर बोल। तो ये तो आपका साइन थीटा का हो गया, ये आपका कॉस थीटा का हो गया और ये आपका टैन थीटा का हो गया। तो टैन बराबर P/Q की जगह क्या दिया है, P/Q की जगह ये आपका P का वैल्यू दे दिया है और ये बेस जो है Q का वैल्यू दे दिया। ठीक है, Q का वैल्यू दे दिया। लेकिन तो अब यहां से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर हम इसको 81 डिग्री को लेते हैं तो हमारा तो यहाँ 90 हो गया और 90 और ये कितना हो गया, 9, तो 90 और 9 99, तो बचा कितना, 81, तो ये हमारा क्या हो गया, 81 हो गया। ठीक है, तो हम लोग थीटा के वैल्यू से ही हम लोग क्या करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को मतलब कि देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब है कि हमने यहाँ थीटा का वैल्यू लिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। लेकिन जैसे हमने यहाँ लिया तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा, यानी कि ये अब हमारा क्या हो गया, आधार हो गया और ये कौन लंब हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया।
अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सेक 81 डिग्री, तो सेक इसका कॉस का उल्टा होता है, यानी कि h बाई बी का होता है, और h का वैल्यू तो आपका क्या है, √p² प्लस q², और b का वैल्यू क्या है, बेस आपका क्या है, p है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या पूछा है कि कॉट 81 डिग्री, तो कॉट tan का उल्टा होता है b/p, और b आपका क्या है, बेस क्या है, p, और p क्या है आपका, लंब क्या है, q है, तो p/q हो गया। ठीक है, p/ आपका q हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए सबसे आसान तरीके से। तो हमने देखा कि आपसे पूछ क्या रहा है, सेक स्क्वायर 81 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81, तो सेक का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, सेक का वैल्यू हमने निकाला √p² प्लस q², और बटा में p का होल स्क्वायर, और माइनस 1 प्लस कॉट का हमने क्या निकाला, p/q का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो p² प्लस q², और बटा में p² हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 प्लस p² बटा q² हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे जगह है, मैं बता दे रहा हूँ, इसके इधर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो आपका p² प्लस q² बटा में p² हो गया, लेकिन एलसीएम लेंगे तो आपका q² प्लस p² और बटा में क्या हो जाएगा, q², तो इससे ये कट गया, तो आपका हो क्या गया, q² बटा p², क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, सबसे ऊपर चला जाता है, नीचे वाला क्या होता है, सबसे ऊपर चला जाता है, और ये तो कट गया, क्योंकि प्लस में है तो आप p प्लस q का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या q² प्लस p² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये देख लीजिए, तो चौथा क्वेश्चन भी आपका क्या था, एक मतलब कि बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये सब सवाल जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सेक, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक x प्लस वाई बराबर कॉसेक 3x प्लस वाई। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड, आपसे बोल रहा है कि फाइंड tan 4x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए, तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब भी इसका और इसका क्या होता है, वैल्यूएशन आप करेंगे, तो ये पूरा का पूरा अगर हम a मान लेते हैं और ये पूरा का पूरा हम b मान लिए, तो हमने लिखवाया था कि थीटा का वैल्यू a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। इस कंडीशन में हमने आपको लिखवाया था कि इतना प्लस इतना इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 4 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 बटा कितना, 4 आ गया। ठीक है, 90 बटा 4। अब इस कंडीशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 4 और ये कितना है 90/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो tan 90, और tan 90 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए, तो आप देख लिए एक से एक क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही ललन टफ टाइप का क्वेश्चन, या इसका धांसू को ललन टफ कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए यहां से आपका थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan
टेन 45 प्लस एक्स माइनस कॉट 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाट। ठीक है, अब यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब यहाँ हमको क्या करना है। ठीक है, तो आप नोट में कुछ चीज़ लिख लें जो कि पीछे तो है ही, लेकिन यहाँ लिख के चले, क्योंकि उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अगर tan A बराबर tan B दिया रहे, ठीक है, tan A बराबर tan B दिया रहे, तो आपका A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे ऐसे दिया रहे कि tan A माइनस cot B बराबर 0, इस कंडीशन में भी A प्लस B बराबर आपका कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, A प्लस B बराबर कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं, एक कंडीशन और फुलफिल होता है, जो कि आपसे अगर इस तरीके से cot A मल्टीप्लाई cot B बराबर 1 दे दे, तो ये भी A प्लस B इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगला बोलेगा कि tan A बराबर 1 बटा अगर tan B दे दे, ठीक है, इस तरीके से दे दे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि tan A इंटू tan B इज इक्वल टू भी 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक कंडीशन और आपको दे दे कि 1 बटा cot A बराबर cot B दे दे, तो यहां से यहां आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, cot A इंटू cot B इज इक्वल टू 1 हो गया। और आपको पता ही है कि इसका भी क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस इस 3 कंडीशन को आप याद रखें, बाकी आपका सब फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, 2 ये और 2 ये 4 अगर आप याद रखते हैं तो आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि tan और cot है और माइनस में है, तो A प्लस बी यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। तो x से x कैंसिल हो गया, 90 बटा 90 बराबर 90 आ गया। यानी कि अब इसका जीरो आप क्या मानेंगे, तो इसको जीरो आप क्या मानेंगे, तो आपके ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ था कि ऑप्शन नंबर A 0, 1, C में √3 और D में 1 बटा √3। तो आप जरा बताइए कि अब इस कंडीशन में आप क्या मान सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इसका वैल्यू सीधे सीधे क्या होगा, 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि tan 3x माइनस 45 tan 3x माइनस 45 इज इक्वल टू cot 3y प्लस 45। तो सेक, तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू वाट। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू वाट। तो मैंने आपको इस कंडीशन के भी लिए क्या लिखवाया है कि आपका थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, थीटा का जो योग है वो आपका कितना, 90 डिग्री के बराबर है। तो इससे ये कट गया, 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना, 90। अगर 3 से 3 इसको काटते हैं तो 30, यानी कि x प्लस वाई आपका कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर ले सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 बटा √3 होता है, 2 बटा √3। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया है कि tan x इज इक्वल टू cot y then cosec x प्लस वाई बराबर वाट, cosec x प्लस वाई बराबर। तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 90।
यहाँ वैल्यू पुट कर लें कि कॉसेक एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या 90, और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू तो आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा सा रिस्पांस दे, कमेंट बॉक्स में लिखे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक बार जोर से नारा लगा दे। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि कॉसेक एक्स प्लस वाई, यहां ऐसे करिए एक्स प्लस वाई नहीं, इस बार ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/√3 कर ले, 2/√3। और आगे आपसे पूछा है कि कॉट ए माइनस बी बराबर आपको √3 दिया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ए एंड, आपसे बी पूछा है, फाइंड ए एंड बी पूछा है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कॉसेक का कितना वैल्यू ये होता है और कॉट में वो वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो जल्दी फटाफट मैंने आपको क्या बताया कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा लगा दे, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरा आप लोग बता दें। ठीक है, तो देखिए कोशिश कीजिए, देखिए कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये क्या है कि हमने देखा कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो गया, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। उसी तरीके से कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखिए tan √60 होता है, अगर उधर से पलटते आइएगा तो आपका कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि कॉट 30 डिग्री, इससे ये कट गया, यानी कि ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। यानी कि आपका ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया, और हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों क्या हुआ कट गया। तो 2a इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया 45 डिग्री। अब किसी एक को इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो आपका कितना हो गया 15। ठीक है, क्या हो गया 15। तो आ गया a का भी वैल्यू और b का भी वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना ही, अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ tan 4 थीटा, इफ tan 4 थीटा मल्टीप्लाई tan 6 थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है 1 दिया है। फाइंड tan 5 थीटा इज इक्वल टू। अब जरा बताइए कि आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मैंने अभी पीछे के वीडियो में आपको बताया है, पीछे के सवाल में ही इस चीज़ को लिखवाया है नोट में, कि अगर ये कंडीशन रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर tan और tan मल्टीप्लाई में रहे, मैंने थीटा ए और थीटा बी रहे, तो हम लोग 4 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 90। ए प्लस बी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 90 लिखा था। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इससे ये कट गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया 9 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट कर ले, tan 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि tan 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो चलिए, जो भी आज का 10 पैटर्न का क्वेश्चन था, 10 का 10 क्वेश्चन मैंने आपको ललन टॉप क्वेश्चन बताया। ठीक है, ये 10 का 10 क्वेश्चन ललन टॉप आपको कैसा लगा, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, और इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, अपने जितने सारे दोस्त महिम है सबको इस वीडियो के साथ जुड़ें। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।